डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल से फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम कि इफ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, कि कोई भी एक पोलिनोमियल है px की फॉर्म में, क्योंकि जो पोलिनोमियल होगा वो x वेरिएबल में होगा इसलिए px से डिनोट करते हैं, तो जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो और a वहां पर कोई भी एक क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो फैक्टर थ्योरम के दो स्टेटमेंट यहां पर हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट यह है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0, कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। ठीक है, x माइनस ए, ठीक है, फैक्टर होगा पी एक्स का। लेकिन कब इस पे उसने कंडीशन डाल दी है कि फैक्टर ये तभी होगा जब आपका पी ए की वैल्यू 0 आएगी। अगर पी ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो वी कैन से x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, और अगर पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि x माइनस ए या कोई भी है जिससे आप जो भी फैक्टर दिखाना चाहते हैं वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन से ये चीज निकल के आती है कि ये तभी फैक्टर होगा जब पी ए की वैल्यू 0 आएगी। 0 नहीं आई तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, वो है कि पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, कि इसने इसमें भी बोल दिया है कि अगर पी ए 0 होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू 0, लेकिन कब इस पे भी एक कंडीशन फॉलो हो गई है कि कब लिख सकते हैं, जब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अगर हमें पता है कि ये श्योरली मतलब कि ये हमें पता है कि श्योरली अगर x माइनस ए इस px का फैक्टर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि pa इक्वल टू 0। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा फिर। ठीक है, आप डायरेक्टली, लेकिन अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तो आप इसको भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर थी फैक्टर थ्योरम की। तो फिर से बता देता हूं कि पहली स्टेटमेंट x माइनस ए फैक्टर px का तभी होगा जब pa 0 आएगा। ठीक है, और pa इक्वल टू 0 हम तभी लिख सकते हैं जब x माइनस ए px का फैक्टर होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के वाइस वर्सा है। फैक्टर थ्योरम को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हमने स्टेटमेंट देखा था कि x प्लस 2 या x प्लस ए पी एक्स का फैक्टर तभी होगा जब पी ए की वैल्यू 0 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहां पर भी सेम है कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का, इस जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर तभी होगा जब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। और वो 0 कब आएगी, जब हम x प्लस 2 का जो 0 निकलेगा उसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि px, क्योंकि पोलिनोमियल x वेरिएबल में है तो px से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसको हमको फैक्टर प्रूव करना है, ठीक है, उसका हम 0 फाइंड करते हैं। तो जीरोस ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 का 0, तो 0 कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो x इक्वल टू माइनस 2 है, अगर आप एज कंपैरिजन करो इसका x प्लस x माइनस ए से, जो स्टेटमेंट में था, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। इसका मतलब हमारे पास जो x इक्वल टू माइनस 2 है और x इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू माइनस 2 आई। इसका मतलब हमको pa 0 लेके आना था, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमको p माइनस 2 0 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारे पास x है वहां हम -2 पुट कर लेंगे।
ठीक है, तो हमने यहां पर x की जगह में -2 पुट किया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 3 इंटू 4 माइनस का 10, क्योंकि माइनस प्लस का और प्लस का 6, सॉल्व करके माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 10 और प्लस का 6, तो माइनस का 8 माइनस का 10 ये बनेगा माइनस का 18 और प्लस का 12 प्लस का 6 ये बनेगा 18, जो वैल्यू आ गई 0। तो यहां पर P2 की वैल्यू 0 आ चुकी है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट था वो यही था कि भाई x+2 इसका फैक्टर तभी होगा जब P-2 0 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यस, x+2 is a factor of px. Which px? x³ plus 3x square plus 5x plus 6। और एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां पर है कि चेक वेदर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम ले लेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है हमने इसको px से डिनोट कर लिया, 4x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब हमको जीरो फाइंड करना है, जीरोस ऑफ x+1, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये हमने बताया था कि x+1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, ठीक, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वही रिलेट करके, भाई कि हमने क्या किया था कि हमने इसको इस तरीके से रिलेट किया था और x - a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, आई थिंक समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू a, तो हमें pa 0 लाना होता है। तो यहां पर हम p-1 0 लाएंगे, क्योंकि a किससे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू -1, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रखो, तो ये 4 -1 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा -1 और प्लस का 1। तो सॉल्व करके ये आएगा 4, क्योंकि -1 की पावर 4 1 होता है, ठीक है। -1 की क्यूब -1, तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी P1 की, वो कितनी आई? 4, जो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर तभी होता जब p-1 की वैल्यू 0 आती। अब 0 नहीं आई तो ये इसका फैक्टर नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है और उसने आगे कहा है कि इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। आपको इस पोलिनोमियल में से k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें k की जगह में क्या आएगा, कब? जब x - 1 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब देखो ये सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है पोलिनोमियल फैक्टर थ्योरम का। तो देखो x - 1 फैक्टर होगा, ठीक है। कब होगा? ठीक है, जब pa इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वो कंडीशन थी ना कि इफ pa इक्वल टू 0, ठीक है, pa इक्वल टू 0 इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, कि जब x - a px का फैक्टर होगा तो pa को हम डायरेक्टली 0 लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, इसको तो सबसे पहले हम px ले लेते हैं कि px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 0 फाइंड आउट करेंगे। देखो 0 हर केस में निकालना है, जीरोस ऑफ x - 1, ठीक है। x - 1 का आप क्या निकालेंगे, 0, तो ये आएगा x - 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। और एज अगर हम इसे कंपैरिजन करें x - a से, ठीक है, तो x - a इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। इसका मतलब जहां हमने pa इक्वल टू 0 लिखना था वहां हम p1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यूजिंग, हम लिख सकते हैं कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, p1 इक्वल टू 0, ठीक। अब p1 मतलब हो जाएगा कि जहां जहां इस पोलिनोमियल में, ये जो पोलिनोमियल है आपके पास px, इसमें,
ठीक है, इसमें जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो P1 ये पोलिनोमियल है हमारे पास, तो हमने क्या किया कि x की जगह में 1 रख दिया। ठीक है, तो सॉल्व करके आया 4 + 3 - 4 + k = 0। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 + k = 0 और k = -3। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे आप k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं।